So we'll start with semiconductor devices from today. तो जो पिछले दो लेक्चर्स थे, it was just introduction और revision you can say of semiconductors. तो हमने अब we have already revised. We now know what is p-type semiconductor, what is n-type semiconductor, what is p-n junction diode, and you also know कि p-type में majority carriers are holes, n-type में majority carriers are electrons. So you already know what is p-n junction, you know what is depletion region, so on so forth. अभी आपको ये भी पता है कि forward bias क्या होता है और reverse bias क्या होता है. So just for a very quick recap, forward bias में हम लोग क्या करते हैं, you must remember. तो if you have a p-n junction diode और आपको पता है कि p-n junction diode में एक n-type region होता है, एक p-type होता है. So you have n-type region in which you have majority electrons and you have p-type region where you have majority holes. This is n-type, this is p-type. और याद रखना फॉरवर्ड बायस करना मतलब क्या, फॉरवर्ड बायस करना मतलब n टाइप को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना और p टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना. एंड यू ऑलरेडी नो इन दिस केस हमने कल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था. वी हैव सीन हाउ डज द ग्राफ ऑफ करंट अगेंस्ट वोल्टेज लुक्स लाइक. तो यू शुड नो दैट इन दिस केस जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो तो अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन व्हाट यू हैव इज समथिंग लाइक दिस. ऐसा करंट मिलता है आपको. गुड. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये कंडक्ट कब करेगा, अंडर फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन. मतलब जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टाइप एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप, तो ये कंडक्ट करेगा. कंडक्ट करना मतलब इट विल बिहेव लाइक अ क्लोज स्विच. पता है सर्किट डायग्राम में आप बहुत जगह पे की दिखाते हो और की ओपन होगा तो करंट पास नहीं होगा, की क्लोज्ड होगा मतलब स्विच क्लोज्ड होगा तो करंट पास होगा. तो अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन पीएन जंक्शन डायोड बिहेव्स लाइक अ क्लोज्ड की, क्लोज्ड स्विच, इट विल कंडक्ट. एंड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन इफ यू रिमेंबर, रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है कि यू पुट अ पॉजिटिव टर्मिनल हियर और यहाँ पे आप कनेक्ट कर देते हो नेगेटिव टर्मिनल. मतलब एन टाइप इज कनेक्टेड टू positive terminal and p type is connected to negative, and in this case you don't have current, you don't get any current और बाद में आपको sudden breakdown मिलता है. तो you don't get any current under reverse bias and then all of a sudden you get breakdown, right? तो of course ये breakdown जो है ये बहुत high voltage पे होगा. तो when we operate PN junction diode under reverse bias condition it behaves like the key is open. तो open switch जैसा behave करेगा. मतलब current is not flowing. तो current is not flowing मतलब I am talking about region before breakdown, breakdown से पहले, right? तो important thing is कि आपको ये पता होना चाहिए, you should know, what you should know is कि forward biased PN junction diode मतलब it will conduct and reverse biased PN junction diode मतलब it will not conduct. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होनी चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंबल. हाउ डू वी डिनोट, क्योंकि अब हर जगह पे हम ऐसा डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते. ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, यू कैन नॉट ड्रॉ इट लाइक दिस अ बार. तो इसको हम एक सिंबल देते हैं. तो यू शुड नो हाउ पीएन जंक्शन डायोड इज बेसिकली यूज्ड सिंबॉलिकली. इसका सिंबल इज वेरी सिंपल. यू फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ ट्राइंगल देन अ प्लेट. तो आप ट्राइंगल ड्रॉ करते हो देन अ प्लेट, राइट? ये जो ट्राइंगल है और ऑफ कोर्स एक कनेक्शन यहां से लिया है, एक कनेक्शन यहां से लिया है, तो डेफिनेटली एक पी टाइप है, एक एन टाइप है. तो होता क्या है, इमेजिन, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है. जब आपने फॉरवर्ड बायस किया तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहा था एन टाइप से पी टाइप. इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप. लेकिन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन आप अपोजिट लेते हो. तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो. अगर इलेक्ट्रॉन्स एन से पी जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन होगा पी टू एन, राइट? तो यू सी दिस ट्राइंगल मतलब यहाँ पे एक एरो जैसा कुछ है, राइट? तो एरो मतलब ट्राइंगल इज टेलिंग यू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. और कन्वेंशनल करंट कहां से कहां जा रहा है,
P से N। तो ये जो ट्राइंगल है दिस इज P और जो प्लेट है दिस इज N। तो सिंबॉलिकली, क्योंकि अब हमको इन रियलिटी आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से, मतलब वी विल नॉट ड्रॉ डिटेल डायग्राम्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बट वी विल ओनली यूज सिंबल्स, क्योंकि हम ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये हम इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करने वाले हैं, तो आई विल जस्ट बी ड्राइंग दिस काइंड ऑफ सिंबल। याद रखना, ट्राइंगल इंडिकेट्स पी टाइप एंड दिस स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स एन टाइप। तो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए। सो वंस यू नो दिस, नाउ वी कैन स्टार्ट विथ first point of your till 12th syllabus. Okay, I'll start with introduction first. What you are supposed to know. For example, इसका बेसिक से कुछ पार्ट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट इस चैप्टर में होगा। तो बिकॉज वी हैव नॉट डन दैट चैप्टर सो फार, तो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा एंड देन वी विल डायरेक्टली गो टू devices, semiconductor devices. So the idea here is you must know what is the difference between AC and DC. DC करंट और AC करंट, DC वोल्टेज और AC वोल्टेज में डिफरेंस क्या है ये बताना चाहिए। So DC मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब फॉर एग्जाम्पल if I have a conductor like a wire, और अभी आपको ऑलरेडी पता है कि कंडक्टर में यू हैव आयंस, यू ऑलरेडी नो दैट इट हैज आयंस। आयंस क्यों? क्योंकि एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दिया। तो देयर आर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्री फॉर कंडक्शन, तो वी हैव इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मटेरियल व्हिच आर फ्री फॉर कंडक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है व्हिच कैन मूव फ्रीली। ओके गुड, फ्रीली मतलब दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। अगर आपने इसको एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल ये जो आप मार्केट से लाते हो ना, दिस 10-15 रुपए का सेल, इट इज सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट डीसी। तो होता क्या है इस केस में, पोलैरिटी इज फिक्स, मतलब हाउ डू यू शो इट, और इस सेल पे भी लिखा होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो लेट अस टेक, अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, लेट अस टेक इट लाइक दिस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। होगा क्या? होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है which was trying to move, electron which was trying to move from negative terminal to the positive terminal, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है which is trying to move from negative to positive terminal, it is trying to move, but ये जो ions है, if you remember ions, they are vibrating. Since they are vibrating, there is resistance, and this resistance leads to collision, and this collision leads to heating effect. But there is loss of energy of the electron, in short. So there is loss of electric energy. Electric energy is getting converted to heat. So by the way, डीसी में होता क्या है, डीसी में यूनिडायरेक्शनल करंट है, सिंगल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, तो कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल करंट, सिंगल डायरेक्शन। तो डीसी में द करंट इज यूनिडायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शनल। अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इफ यू प्लॉट ग्राफ इन दिस केस, इन केस ऑफ डीसी, तो इफ यू प्लॉट द ग्राफ इन केस ऑफ डीसी, तो विथ टाइम व्हाट यू विल सी, चाहे आप वोल्टेज प्लॉट करो, आप वोल्टेज भी प्लॉट कर सकते हो, आप करंट भी प्लॉट कर सकते हो। तो इफ यू आर प्लॉटिंग वोल्टेज लेट अस से, तो विथ टाइम ये हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगा। अगर करंट की बात करोगे तो करंट भी आपको विथ टाइम हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। तो यू सी हियर, यहाँ जो डीसी वोल्टेज की बात हो रही है या जो डीसी करंट की बात हो रही है, ये ग्रीन में मैं करंट दिखा रहा हूं और वन इन द ब्लू आई एम शोइंग वोल्टेज। ओके, तो दिस इज वोल्टेज और दिस इज करंट। तो पॉइंट नंबर वन, डायरेक्ट करंट में द वैल्यू ऑफ करंट is more or less same, it's not changing, constant है। The direction of current is not changing because electrons are continuously flowing from negative towards
पॉजिटिव टर्मिनल, सो कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल. इसको बोलते हैं डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट, सिंगल डायरेक्शन. गुड. और जो वोल्टेज आपने दिया वो भी कांस्टेंट वोल्टेज है. इट इज नॉट फ्लक्चुएटिंग, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. बेसिकली फ्लक्चुएटिंग बोलने से बेटर इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. अब प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं. Then we will come to AC, और AC का जो डिटेल्स है that you will study in AC circuits. That chapter is next in the line. देखो, the thing is, आपको पता होगा कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है नॉर्मली सप्लाई भी उसी रीजन में होता है नॉर्मली, बिकॉज यू कैन नॉट डू दिस कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया और 1000 किलोमीटर दूर हम सप्लाई कर रहे हैं. क्यों नहीं? there's a reason behind it. Do you remember resistance R was proportional to length of the wire. जितना ज्यादा लेंथ होगा वायर का उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना ज्यादा हीट होगा, मतलब उतना ज्यादा लॉस है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस है. तो हमने यहाँ से सप्लाई किया हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, वहां पे पहुंचते पहुंचते दे रिसीव लेस एनर्जी बिकॉज देयर इज लॉस ड्यू टू हीटिंग, एंड हीटिंग इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस. इसको बोलते हैं I स्क्वायर आर लॉस. I स्क्वायर आर लॉस. ओके. तो डीसी करंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट था, यूनिडायरेक्शनल, इलेक्ट्रॉन्स अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेज रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स विल बेसिकली सफर कोलिजन एंड इट विल लीड टू लॉस ड्यू टू हीटिंग. तो दैट इज अ प्रॉब्लम कि हम लोग डीसी करंट ट्रांसमिट नहीं करते. इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव. उसका एफिशिएंसी भी कम हो जाता है. हमने भेजा कितना, पहुंचा कितना, राइट? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट इज अल्टरनेटिंग करंट. तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज we keep on changing polarity of these plates. पहले जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव करेंगे, जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव करेंगे, फिर जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव करेंगे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे. तो ऐसा पोलैरिटी चेंज करते रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. ये कैसे जनरेट करते हैं, वो पार्ट ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. देयर वी विल सी हाउ टू जनरेट अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस. ओके. बट यू शुड रिमेंबर कि ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है इससे क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या था. पहले प्रॉब्लम समझेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये करने से क्या होगा. प्रॉब्लम ये था कि मैं लार्ज डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन को भेजना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ. जितना ज्यादा लेंथ वो कवर करेगा वायर का उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा I स्क्वायर आर लॉस होगा. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन. देखो क्या हुआ, ये प्लेट नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आगे जाने की कोशिश करेगा, फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल कम बैक. फिर वापस चेंज हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड. so it is doing this forward backward. And when it is going forward, it is transferring energy to the next electron, coming back, then forward, then transferring energy. फिर जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी ऐसा करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड. मतलब यहाँ पे in reality electron is not going from one place to another place. It is basically going forward, coming backward, forward and backward, but energy is being transferred, right? So क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फिजिकल मोशन ज्यादा लेंथ तक नहीं है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, because there will be less number of collisions now. और यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा. क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड गया तो कन्वेंशनल करंट आएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड आया तो कन्वेंशनल करंट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन हो जाता है दैट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, इट इज नॉट सिंगल डायरेक्शन करंट, इट इज बाई डायरेक्शनल. तो ऐसे केसेस में इसको आप बोलते हो अल्टरनेटिंग करंट. तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, जब आप अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये प्लॉट करोगे तो व्हाट यू विल सी इज this. If you plot, you will get to see, of course, ये साइन वेव आता है, ये हम बाद में देखेंगे. It turns out to be sine wave. अगर आप alternating voltage देख रहे हो तो alternating voltage you will see positive half cycle and then negative half cycle. क्योंकि positive half cycle and then negative, मतलब एक प्लेट पहले पॉजिटिव था
वही प्लेट बाद में नेगेटिव हुआ, फिर वो पॉजिटिव हुआ, फिर वो नेगेटिव हुआ, फिर वो पॉजिटिव हुआ, फिर वो नेगेटिव हुआ, राइट। और जब ऐसा होगा तो करंट के साथ भी वैसा ही होगा। करंट क्या होगा? सेम थिंग। सेम थिंग मतलब करंट विल आल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। तो करंट विल आल्सो हैव हाफ साइकिल पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल नेगेटिव, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो करंट इज आल्सो बाई डायरेक्शनल। ऐसे करंट्स को आप बोलते हो अल्टरनेटिंग करंट्स, एसी करंट्स। गुड। तो पहले बेसिक्स पता होना चाहिए। द आइडिया हियर इज कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डायरेक्ट करंट हैज मेनी चैलेंजेस। It is not cost effective, there is high loss and there are many more challenges. तो इसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसका मतलब तो ये है फिर जहां हमको इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है वहीं पे प्रोड्यूस करो। So if I want to use it in my house, I have to put some source to generate DC at my house only, right? तो वो मुझे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सेंटर से नहीं आ सकता फिर, राइट? आएगा तो फिर लॉस के साथ आएगा। गुड। तो दैट इज वाई हमारे घर में क्या कहीं पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एसी एंड नॉट डीसी, राइट। तो पहले ये बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि एसी डीसी है क्या और एसी क्यों एसी सप्लाई होता है, क्योंकि डीसी में देयर आर टेक्निकल चैलेंजेस, लॉस होता है एंड सो ऑन सो फोर्थ, अनदर चैलेंजेस आल्सो देयर। गुड। तो what you must know is at this stage, remember we are still in introduction part। तो अब ऐसा है कि हमारे घर में जो भी सप्लाई हो रहा है that is nothing but alternating current या फिर alternating voltage, ओके। और आपको पता होगा इंडिया में कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। हमारी कंट्री में यहाँ पे जो सप्लाई होता है एसी वोल्टेज that is 230 volt and 50 hertz। तो 230 वोल्ट का सप्लाई है और व्हेन आई सेड 230 वोल्ट वो आरएमएस वैल्यू होता है, रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि ये चेंजिंग है ना, इट इज वेरिंग जीरो से सम मैक्सिमम देन गोज डाउन देन नेगेटिव मैक्सिमम देन जीरो। तो इन इंडिया द सप्लाई लाइन, the supply that you get in your houses is 230 volt RMS root mean square value supply। वो हम बाद में देखेंगे what is RMS and all। तो ये बेसिकली आपके घर में जो सप्लाई आया वो that is 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मतलब अभी बताया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पर सेकेंड में 50 टाइम्स इट इज वेरिंग साइकिल, ओके। Now the real thing starts here। अब प्रॉब्लम ये है नंबर वन कि ये 230 वोल्ट का सप्लाई आया। अगर आपके घर में अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल यू हैव मोबाइल चार्जर्स। नाउ आई हैव अ मोबाइल चार्जर हियर, लेट अस सी कि व्हाट डज इट टेल यू। तो ये मोबाइल चार्जर पे लिखा है कि इसको इनपुट में मिलना चाहिए 100 वोल्ट टू 240 वोल्ट, राइट। और आउटपुट में जो भी देगा, आई डोंट केयर फॉर आउटपुट एट दिस स्टेज, ओके। तो अभी जैसे आप देख रहे हो कि ये मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर नीड्स 100 वोल्ट, राइट। maybe there are some instrument which need 150 volt, maybe there are some instrument which need 300 volt। हमारे पास कितना है? 230। तो या तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए 230 से कम चाहिए वोल्टेज या फिर ज्यादा चाहिए। तो ये कम या ज्यादा किससे करते हैं? तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर। वो ट्रांसफॉर्मर भी आपको एसी सर्किट्स में इन डिटेल होगा। सिर्फ एट दिस स्टेज व्हाट यू नीड टू नो इज व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज इट्स सिंबलिकल नोटेशन। तो ट्रांसफॉर्मर को दिखाने के लिए आप क्या करते हो? यू शो टू कॉइल्स हियर। ये आ गया कॉइल। अब डिपेंड करता है, इसमें दो कॉइल होते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, ओके। अब होता क्या है, अगर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर ले लो। मान लो रेफ्रिजरेटर को 230 वोल्ट नहीं 300 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, एग्जांपल।
हमारे पास आता कितना है घर में 230, राइट। तो जो आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई करता है इट इज 230 वोल्ट, आपको कितना चाहिए 300। तो इस केस में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू प्राइमरी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि आपको स्टेप अप करना है, जितना सप्लाई आ रहा है उससे ज्यादा चाहिए, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और बाकी छोटे छोटे डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन चार्जर्स, like any other small device, like for example you have that machine there, okay, some small machine, तो उस केस में आपको वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है लेस। तो उस केस में उल्टा होता है, प्राइमरी में वाइंडिंग ज्यादा होता है, सेकेंडरी में कम होता है। तो इन दैट केस नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। इस केस में होता है स्टेप डाउन, तो इट इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर कि ट्रांसफॉर्मर हम क्यों यूज करते हैं। डेफिनेटली हमें हमें हमारा इंटरेस्ट है कि सेमीकंडक्टर्स कहाँ यूज होगा। अभी तक सेमीकंडक्टर यूज नहीं हुआ, लेकिन बेसिक ब्लॉक डायग्राम पता होना चाहिए। यू नीड टू नो कि एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर्क। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है इट हैज नथिंग टू डू विथ, it has nothing to do with semiconductors. You just need to know कि इसको डिनोट ऐसा करते हैं by putting two lines, parallel lines, and you need to know कि ये transformer is just to step up the voltage or step down the voltage, because instruments in our house, and there are variety of instruments that we use. Maybe you use mixer grinders, maybe you use television sets, computers, refrigerators, air conditions. तो there are a lot of instruments that you use. तो किसी को 230 वोल्ट से ज्यादा का लगेगा इनपुट, किसी को उससे कम लगेगा। तो ये ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ है स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का। अभी तक हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं किया, दूसरा ये रीजन है। सेकेंड थिंग इज कि अभी मैंने बताया सप्लाई क्या होता है एसी। इंस्ट्रूमेंट्स, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट यू यूज इंक्लूडिंग मोबाइल फोन चार्जर्स, वो उनको चाहिए डीसी, दे नीड टू हैव अ डायरेक्ट करंट। और सप्लाई क्या हो रहा है एसी। तो एसी से डीसी में कन्वर्जन करने के लिए हम यूज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड्स, तो उसको बोलते हैं डायोड रेक्टिफायर। तो ब्लॉक डायग्राम में ऑफ कोर्स नेक्स्ट थिंग दैट यू विल सी हियर इज व्हाट आई एम ड्राइंग इज, मैं रेक्टिफायर सर्किट का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, एंड सो सिंपल रेक्टिफायर का। तो व्हाट यू विल यूज आफ्टर दिस इज, एक बार आपके पास once you have transformer मतलब step up step down हो गया, उसके बाद you will have diode rectifiers। और diode rectifier first of all, rectifier का मतलब क्या, rectification का मतलब क्या, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हो रेक्टिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेज इनटू DC voltage और AC current into DC current is called as rectification, right? और हम यहाँ पे rectification achieve करेंगे with the help of PN junction diodes, इसलिए इसको बोलते हैं डायोड रेक्टिफायर। तो in reality हमारा फोकस इस टॉपिक में डायोड रेक्टिफायर पे होगा, right? But of course you should know complete block diagram, and along with complete block diagram you should also know signals कि यहाँ पे क्या सिग्नल था, ट्रांसफार्मर के बाद क्या सिग्नल आया। तो ये ट्रांसफार्मर है, दिस इज ट्रांसफार्मर, ओके, राइट। और बहुत बार ऐसा सुना भी होगा ट्रांसफार्मर जल गया, ये भी सुना होगा आपने कभी कभी। तो ट्रांसफार्मर मतलब वो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड दे पुट ह्यूज ब्लॉक्स, बड़े बड़े पिलर ऐसा चेम्बर बना के रखते हैं, उसके अंदर ट्रांसफार्मर्स होते हैं and they generate a lot of heat also, so sometimes they उनका blast भी हो जाता है। तो anyways that is not the point of discussion, but you should know as in general। so what is happening, the thing is यहाँ पे हो ये रहा है, first of all इनपुट पे आपके पास है 230 वोल्ट का सप्लाई, मान लो ऐसा, राइट। और आउटपुट में मतलब यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, इसको मैं हटा देता हूं फॉर द टाइम बिंग।
आउटपुट में मतलब किसके आउटपुट पे? ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे। ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे हमें यहाँ पे चाहिए था स्टेप डाउन करके, तो मैंने नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम कर दिया कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। मतलब ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होगा वो एसी आउटपुट ही है, इनपुट भी एसी है, क्योंकि इनपुट कहाँ लगाओगे इसको आप? आपका जो स्विच बोर्ड लगाते हो उसी में लगाओगे ना। चार्जर कहाँ लगाते हो? स्विच बोर्ड में लगाते हो। उसका इनपुट क्या है? 230 वोल्ट, राइट। और आउटपुट पे में भी 100 वोल्ट। तो आउटपुट पे सिर्फ सिग्नल आपको दिखेगा कि इट इज ऑफ लेस स्ट्रेंथ, है ना। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा, मतलब वोल्टेज ज्यादा। और ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो भी एसी है, अल्टरनेटिंग है, लेकिन विथ स्मॉलर वोल्टेजेस। गुड। अब डायोड रेक्टिफायर क्या करता है? एज आई टोल्ड यू, मैंने अभी अभी आपको बेसिक डिफरेंस बताया था। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि होता क्या है। व्हाट हैपेंस इज, ये है एसी सिग्नल, एंड डीसी के केस में एज आई टोल्ड यू, डीसी में मोर और लेस यू गेट अ कांस्टेंट वोल्टेज। तो ये है एसी वोल्टेज, ये है डीसी वोल्टेज। हमारा काम ये था कि हमको चाहिए डीसी, मतलब एसी का कन्वर्जन करना है डीसी में। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। गुड, इसको फिलहाल मैं साइड में रख देता हूं। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये याद रखने ये ग्राफ। अब वंस आफ्टर द ट्रांसफॉर्मर यू हैव डायोड रेक्टिफायर। मैंने आपको अभी भी बताया, रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल, राइट। Good. And the instrument that does this is called as rectifier, or instrument which uses diode to convert AC to DC is called as diode rectifier. क्योंकि बाकी भी कुछ यूज कर सकते हो कन्वर्ट करने के लिए, नॉट नेसेसरी कि आपको डायोड ही यूज करना है। बट डायोड ये बहुत देयर आर एडवांटेजेस। एक तो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, दूसरे कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, दे आर वेरी चीप। ओके, तो नॉर्मली वी यूज डायोड रेक्टिफायर्स। तो अब इसके बाद जो सिग्नल आएगा, the signal that you have after this डायोड रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि हमको स्ट्रेट अवे ऐसा मिलना चाहिए कांस्टेंट, लेकिन नहीं मिलता, नहीं मिलता। बट एक चीज पक्का होती है यहाँ पे, वन थिंग हैपेंस इज दैट अब नेगेटिव साइकिल्स नहीं है। मतलब यहाँ पे देखो, एसी में पॉजिटिव साइकिल था, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। अब रेक्टिफायर्स दो टाइप के होते हैं। एक टाइप में आपको सिर्फ पॉजिटिव साइकिल मिलता है, मतलब जब नेगेटिव इनपुट था वो मिसिंग है आउटपुट में से, यू हैव ओनली पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ऐसा मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हम डिटेल देखेंगे। मतलब ऐसा है कि ये स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में जा रहा है। जब पॉजिटिव हाफ रहेगा तब स्विच ऑन होगा, नेगेटिव हाफ में स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर स्विच ऑन होगा, फिर स्विच ऑफ होगा। तो इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग आउटपुट। क्यों पल्सेटिंग आउटपुट? पल्सेटिंग आउटपुट, व्हाई पल्सेटिंग? क्योंकि यू हैव आउटपुट देन नो आउटपुट देन आउटपुट देन नो आउटपुट देन आउटपुट, तो इट्स लाइक पल्सेस, यू नो, पल्सेस, राइट। तो सिग्नल है फिर नहीं है, सिग्नल है फिर नहीं। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी रेक्टिफिकेशन का पूरा प्रोसेस होना बाकी है, राइट। एक दूसरे टाइप का होता है, दिस इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब पॉजिटिव इनपुट साइकिल में, जब पॉजिटिव इनपुट साइकिल है तो आउटपुट भी है, लेकिन अभी देखो, पॉजिटिव इनपुट के लिए पॉजिटिव आउटपुट, नेगेटिव इनपुट के लिए भी पॉजिटिव आउटपुट। क्योंकि हमको क्या करना था, रिमेंबर हमको क्या करना था, हमको यूनिडायरेक्शनल करंट चाहिए। यह एसी इज बाय डायरेक्शनल, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल हमको कैसे भी करके हटाना है यहां से। तो जब ऐसा हो, पॉजिटिव हाफ इनपुट साइकिल में आउटपुट इज पॉजिटिव, किसका आउटपुट? डायोड रेक्टिफायर का। नेगेटिव हाफ इनपुट साइकिल में भी आउटपुट इज पॉजिटिव, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो इस केस में आएगा आपके पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट हाफ साइकिल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आउटपुट हमेशा आपको मिलता है पॉजिटिव। तो पहला स्टेप हो गया,
मतलब हमने कम से कम नेगेटिव पार्ट हटा दिया, मतलब वो जो पोलैरिटी चेंज हो रहा था कम से कम वो हट गया। लेकिन यू सी देयर आर स्टिल रिपल। रिपल मतलब यू नो रिपल, पानी के ऊपर वो स्टोन ड्रॉप करके देखा है, वो जो स्ट्रक्चर बनता है क्या बोलते हैं उसको, रिपल। तो यहाँ पे भी रिपल है। सो यू स्टिल हैव, मतलब जो डायोड रेक्टिफायर का जो आउटपुट है ये मोर और लेस लाइक डीसी तो है, लेकिन इसमें एसी कंपोनेंट भी है। डीसी क्यों है? क्योंकि अभी नेगेटिव नहीं मिलने वाला। पर एसी कंपोनेंट क्यों? क्योंकि रिपल है यहाँ पे। तो यू सी दिस 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 स्ट्रक्चर हियर, ये जो स्ट्रक्चर बना ऐसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रिपल। इट्स लाइक अ वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये रिपल है यहाँ पे, राइट। तो अब हमको ये रिपल को रिमूव करना है। तो रिपल को रिमूव करने के लिए, मतलब एसी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए, देयर आर सम सर्किट्स व्हिच आर कॉल्ड एज फिल्टर सर्किट्स। फिल्टर, चाय फिल्टर कॉफी पिया होगा ना, क्यों फिल्टर करते हैं? यस, मतलब वो जो चाय पत्ती होती है, पार्टिकल्स ऑफ द टी होता है, उसको निकालना है। तो यहाँ पे फिल्टर सर्किट मतलब लिटरली, मतलब कि यहाँ से आपको ये जो डीसी सिग्नल में जो एसी कंपोनेंट आ गया, ये जो रिपल आ गए, उसको रिमूव करना है। तो देन यू यूज फिल्टर सर्किट्स। तो फिल्टर सर्किट्स का काम क्या है? फिल्टर सर्किट का काम है फिल्टर करना, मतलब एसी कंपोनेंट को ब्लॉक करना, डीसी कंपोनेंट को पास करना। तो ये आ गया आपके पास फिल्टर सर्किट। ओके, देन, और ये हर एक ब्लॉक इन डिटेल इज itself a circuit. Diode rectifier itself is a circuit. We will see how it looks like, how it works. Then you have a filter circuit. अब फिल्टर सर्किट का जो आउटपुट है, तो ये फिल्टर सर्किट का इनपुट हो गया। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ट्रांसफार्मर का इनपुट, ट्रांसफार्मर को इनपुट कहां से है? सप्लाई। उसका आउटपुट, ट्रांसफार्मर का आउटपुट इज इनपुट टू डायोड रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट इज इनपुट टू फिल्टर सर्किट। वेरी गुड। फिल्टर सर्किट का आउटपुट, फिल्टर सर्किट का आउटपुट, तो यहाँ पे फिल्टर सर्किट पे आउटपुट में यू विल सी ये जो आउटपुट आता है। अब वापस से द आइडिया इज दिस। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा था, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। वी वर एक्सपेक्टिंग कि कम से कम फिल्टर सर्किट से बाहर आने के बाद हमको कांस्टेंट डीसी मिल जाना चाहिए। अभी भी नहीं मिलता, अभी भी नहीं मिलता। अभी क्या मिलता है फिर? नाउ व्हाट यू हैव इज, अब ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द एसी कंपोनेंट इज रिमूव्ड, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया। तो यू हैव सम काइंड ऑफ वेरिएशंस। ओके, तो थोड़ा थोड़ा रह गया। मोस्ट ऑफ द एसी कंपोनेंट इज रिमूव्ड, लेकिन थोड़ा 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 रह गया, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस है। मुझे मान लो, इमेजिन मुझे 230 वोल्ट से 100 वोल्ट का डीसी सप्लाई चाहिए था, 230 एसी से 100 वोल्ट का डीसी चाहिए था। तो फिल्टर आउटपुट आने के बाद 100 नहीं मिलता, 100.1 99.9, 100.1 99.9। तो देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस यूज था 0 से 230, 230 इज आरएमएस वैल्यू। यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज था 0 to 230। देन यहाँ पे हमने इसको 100 में कन्वर्ट कर दिया, स्टेप डाउन करके 0 से 100 फ्लक्चुएटिंग। देन यहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव साइकिल लाया है। देन यहाँ पे वी वर एक्सपेक्टिंग कि कांस्टेंट 100 मिलेगा, लेकिन कांस्टेंट 100 नहीं मिला। देयर आर स्मॉल 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 वेरिएशंस, वेरी स्मॉल वेरिएशन, नॉट लाइक 0 to 100, मे बी 99.99 से लेके 100.01 तक। तो ये छोटे 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 रिपल्स दिख रहे हैं। तो स्मॉल रिपल मतलब यू हैव मोर और लेस रेक्टिफाइड आउटपुट, डीसी आउटपुट, लेकिन फिर भी थोड़े से अभी इसमें थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन रह गया। तो इसके बाद हम यूज करते हैं एक सर्किट विच इज कॉल्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। नाउ द जॉब ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर का काम ये है, रेगुलेटर। आपके घर में कैसे रेगुलेटर होता है? गैस करते हो रेगुलेट, गैस को कम ज्यादा करते हो, गैस को कम ज्यादा करते हो तो वहां पे जो फायर होता है
fire, it is also controlled then. तो voltage regulator का काम भी यही है कि to regulate the output signal, and then finally after passing through voltage regulator, you get what you want. You get a stable output DC voltage. This is how it works. So there are different blocks, right? So it starts with AC input, then it passes through transformer because you may need either to step up or to step down. तो step up या step down transformer कर देगा. Transformer का output will be input to diode rectifier. Diode rectifier ये जो negative half cycle है उसको remove करके अगर half wave rectify कर रहे हो तो फिर जब जब पॉजिटिव इनपुट होगा हाफ साइकिल पॉजिटिव तब तब आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा नहीं. मतलब इन दैट केस दिस पार्ट विल बी मिसिंग. इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. कुछ रेक्टिफायर ऐसे होते हैं जो फुल वेव को रेक्टिफाई करते हैं. मतलब चाहे इनपुट साइकिल पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, या इनपुट साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल हो, यू ऑलवेज गेट पॉजिटिव आउटपुट. देन यू पास, बिकॉज यू सी अभी हमारे पास नेगेटिव साइकिल तो इनपुट साइकिल तो रिमूव हो गया, आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव है, लेकिन स्टिल इट इज हैविंग सम एसी कंपोनेंट, राइट. तो ये एसी कंपोनेंट को रिमूव करना है तो फिर फिल्टर लगाते हो. फिल्टर क्या करता है कि मोस्ट ऑफ द एसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देता है. इट अलाउज ओनली डीसी टू पास थ्रू. देन इवन आफ्टर फिल्टर यू स्टिल हैव वेरी स्मॉल वेरिएशंस, राइट. अब इसको रिमूव करना है तो देन यू यूज voltage regulators, and the final output from the voltage regulator is a constant DC output. This is what you have. So this is a basic introduction of introduction. अभी तक हमने start नहीं किया. So this is the first thing of this chapter that you will do. You will study rectifiers in detail. तो अब आ जाते हैं हम लोग rectifier पे. तो PN junction diode as a rectifier. So now we will start with the first topic, that is PN junction diode as a rectifier. PN junction diode as a rectifier. अब इसमें as I told you that you have two cases. You have a half wave rectifier and you have a full wave rectifier. So today we will look into details of what is a half wave rectifier and how it works. So half wave rectifier. Then obviously ये रेक्टिफाई करने से पहले आपको स्टेप अप या स्टेप डाउन करना पड़ेगा. मतलब दिस पार्ट हैज टू बी देयर, ट्रांसफॉर्मर पार्ट. तो व्हाट यू हैव इज ट्रांसफॉर्मर, इधर स्टेप अप और स्टेप डाउन. तो बट देयर इज अ ट्रांसफॉर्मर. तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है आपके पास. यू हैव ट्रांसफॉर्मर एंड अंडरस्टैंड द डायग्राम वेल, क्योंकि बहुत काम में आएगा आपको. यू विल नीड दिस, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू नीड दिस. तो what we have is this, something like this. तो यहाँ पे of course यहाँ पे आपके पास AC input है, and you know AC input is around 230 volt and 50 hertz. ये AC input है. Then you have a primary coil. तो आपके पास यहाँ पे primary coil है. Okay. Then here you have secondary coil. Maybe we need to step down. तो मैंने यहाँ पे secondary coil में number of turns primary के comparison में कम दिखाए हैं. Then just a part of notation. यहाँ पे आप दो lines draw करते हो. It is just to indicate that this is a transformer. Okay. तो ये दो lines क्या है? You will understand when we study transformer in detail. That is going to be very soon. Then as I told you, और टॉपिक के नाम में ही है यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर. मतलब यू आर सपोज टू यूज अ डायोड. और मैंने अभी आज का क्लास चालू करने से पहले बताया कि डायोड का सिंबल क्या होता है. तो यू यूज अ ट्रायंगल एंड अ प्लेट टू इंडिकेट डायोड्स. तो व्हाट यू हैव इज, ये आपके पास है डायोड, पीएन जंक्शन डायोड. और मैंने आपको ये भी बताया ये ट्रायंगल होता है पी और ये होता है,
राइट? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो एट द फर्स्ट प्लेस, इतना पता होना चाहिए. देन अल्टीमेटली यू सी, अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस, ये सब करने के पीछे रीजन क्या है, कहाँ यूज करना है, हम कहाँ यूज करेंगे इसको, कहाँ यूज करेंगे. हमको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चलाना होगा, मोबाइल चार्जर्स हो गए, टेलीविजन सेट हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशंस है, कंप्यूटर्स है, प्रिंटर्स है, XYZ थिंग्स आर देयर दैट यू वांट टू यूज, राइट? और जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे उसका रेजिस्टेंस होगा, टोटल इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस होगा. Resistance are made up of, I mean, instruments are made up of conductors. Conductors have resistances, right? So in that case, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, it will have some resistance. तो इसका मतलब ये है that इसके आगे और by the way, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, घर में इन्वर्टर्स होंगे, लाइट गई, फिर वो ब्लिंक करने लगता है, आवाज करने लगता है, बोलते लोड ज्यादा है, ओवरलोड हो गया, राइट? तो नॉर्मली अगर आप रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो तो आप ये भी बोलते हैं अरे वो ज्यादा लोड लेता है. ज्यादा लोड लेता है का क्या मतलब है? इट हैज मोर रेजिस्टेंस. लोड मतलब कोई इन जनरल, इन लैंग्वेज ऑफ साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स, लोड मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस. अगर आप रेफ्रिजरेटर यूज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस, मोबाइल चार्जर यूज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस, टेलीविजन सेट यूज करो तो उसका रेजिस्टेंस. तो इन जनरल जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस मैंने दिखाया है ये लोड रेजिस्टेंस है, RL. लोड मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको चलाना है उसका रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस. गुड. मे बी टीवी, मे बी रेफ्रिजरेटर, मे बी मिक्सर ग्राइंडर, मे बी एयर कंडीशंस, एनीवेज आई डोंट केयर व्हाटएवर इट इज, राइट? गुड. अब द आइडिया हियर इज, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, ये A, ये B, ये M, ये N पॉइंट, और हम एक काम करते हैं, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो हमने कर लिया इसको कंप्लीट. मैं इसको इरेज कर देता हूं, ऐसा आ गया. फाइन. कोई भी इंस्ट्रूमेंट वर्क कब करेगा? जब उसको इनपुट में वोल्टेज मिलेगा, राइट? और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ व्हाट इज वोल्टेज? IR. R तो है ही, I भी आ गया तो IR हो गया. इसका मतलब ये जो डायोड है इसको मैं नाम देता हूं D, और यहां से जो करंट पास होगा ये होगा I सफिक्स D, करंट थ्रू डायोड. तो अगर यहाँ पे करंट आ गया कहां पे? लोड के अक्रॉस, तो RL इंटू ID विल बी वोल्टेज. वोल्टेज कहां पे? अक्रॉस लोड, तो VL. करंट आया तो चलेगा, राइट? और हमको यहाँ पे करंट कौन सा चाहिए? डायरेक्ट करंट चाहिए, अल्टरनेटिंग नहीं चाहिए. अब क्या होगा? अंडरस्टैंड, इट्स वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. देखो ऐसा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रांसफार्मर का इनपुट क्या था? AC. ट्रांसफार्मर का आउटपुट क्या था? AC. सिर्फ इतना कि स्टेप डाउन करके है, राइट? अल्टरनेटिंग साइकिल में मैंने अभी भी बताया कि हाफ साइकिल पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. और जब इनपुट साइकिल पॉजिटिव होगी तब ये A पॉइंट हो जाएगा आपका पॉजिटिव और B पॉइंट हो जाएगा आपका नेगेटिव. इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब P टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड N टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव. मतलब डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस. मैंने क्या बताया था? फॉरवर्ड बायस मतलब इट इज लाइक अ क्लोज स्विच. इसका मतलब इट कंडक्ट्स, राइट? तो कंडक्ट करेगा, डायोड कंडक्ट करेगा, डायोड कंडक्ट करेगा मतलब डायोड में से करंट पास होगा, डायोड में से करंट पास होगा. तो अब ध्यान दो इनपुट और आउटपुट साइकिल्स पे. मैं एक के नीचे एक ड्रॉ कर देता हूं सो एज टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो ये टाइम एक्सिस है और ये वोल्टेज एक्सिस है. डेफिनेटली इनपुट पे तो पूरा ही साइकिल है, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट? इनपुट पे तो पूरा ही साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल. ये V इनपुट है, VI इनपुट, और यहाँ पे आप ले रहे हो लोड से आउटपुट, तो VL. आउटपुट वोल्टेज इज VL, लोड है ना, आउटपुट है फाइन.
तो जब इनपुट का साइकिल पॉजिटिव था, हाफ साइकिल है ना, क्योंकि फुल साइकिल तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के होगा, तो फॉर हाफ पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट, पॉइंट ए इज पॉजिटिव, पॉइंट बी इज नेगेटिव. पॉइंट ए इज पॉजिटिव मतलब P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, मतलब फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन. करंट फ्लो होगा, डायोड में से करंट फ्लो होगा, तो यू विल गेट आउटपुट पे सम वोल्टेज. तो आउटपुट पे आपको मिलने वाला है वोल्टेज, राइट. अब व्हेन you have negative half input cycle, A becomes negative and B becomes positive. P type connected to negative, N type connected to positive. Reverse bias में करंट फ्लो नहीं होता unless it is breakdown. और हम लोग ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहे. ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत हाई वोल्टेज होता है, राइट. हम नहीं बात कर रहे, हम वो बाद में देखेंगे. तो यहाँ पे ये रिवर्स बायस में करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा. जब करंट जीरो होगा तो RL इंटू जीरो इज जीरो, मतलब आउटपुट पे जीरो. यू हैव नथिंग एट ऑल. तो आपको आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिल रहा है. यू गेट नथिंग हियर, राइट. गुड. देन नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल. नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब वापस से A हो गया पॉजिटिव और B हो गया नेगेटिव. वापस से योर डायोड D goes into forward bias. Then again there is current through diode. तो current into load resistance is again this is non-zero. तो आउटपुट में वापस से मिलेगा वोल्टेज. तो वापस आपको मिल जाएगा यहाँ पे आउटपुट. तो ऐसा चलता रहेगा. हर बार जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आउटपुट पे देयर इज समथिंग. इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल देयर इज नथिंग एट द आउटपुट. अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट देयर इज आउटपुट. then there is no output, then there is output, then there is no output. तो क्या हो गया? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. तो आपने क्या किया? हाफ वेव फुल इनपुट साइकिल में से हाफ ही पास हुआ है. तो यू सी आई टोल्ड यू कि डायोड रेक्टिफायर आर ऑफ टू टाइप्स, एक हाफ वेव, एक फुल वेव. तो इस केस में हम जो बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में, देयर इज ओनली वन डायोड दैट यू आर यूजिंग. सिंगल डायोड है, राइट. और उसके बाद के प्रोसेसेस होते रहेंगे. फिर फिल्टर सर्किट लगेगा, फिर वोल्टेज रेक्टिफायर होगा, व्हाटएवर इट इज, वोल्टेज रेगुलेटर होगा, व्हाटएवर इट इज. ओके. तो यहां तक तो आ गया. दिस इज हाउ हाफ वेव रेक्टिफायर्स वर्क. और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए वी विल बी यूजिंग टू डायोड्स एंड दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन.